तो आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के बारे में और उनके आसपास घटी महत्वपूर्ण घटनाओं की। नेतन्याहू का ये भाषण ऐसे समय में आया जब पूरी दुनिया गाजा युद्ध को लेकर इजराइल की आलोचना कर रही है। जब नेतन्याहू ने महासभा में अपनी बात रखनी शुरू की तो कई देशों के प्रतिनिधि उनके भाषण से पहले ही हॉल से बाहर चले गए। हालांकि नेतन्याहू रुके नहीं, बल्कि उन्होंने हमास को यूएन के मंच से धमकी दे डाली। नेतन्याहू अपने साथ एक नक्शा लेकर आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने दुश्मनों को गाजा में साफ कर दिया है। नेतन्याहू ने हमास को आखिरी चेतावनी दी कि अगर उसने इजराइल के 48 बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसका बुरा अंजाम होगा। नेतन्याहू बोलते रहे, यूएन का हॉल खाली करके लोग जाते रहे। तो उन सब के बीच इजरायली प्रतिनिधिमंडल नेतन्याहू के बयानों पर जोरदार तालियां बजाता रहा। नेतन्याहू ने बताया कि किस तरह इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया। नेतन्याहू ने अपने भाषण की शुरुआत में ही ईरान और उसके सहयोगी गुटों जैसी हूती विद्रोही के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल इजराइल ने हूती विद्रोही पर कई हमले किए, जिनमें हाल का हमला भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमास की ज्यादातर ताकत को खत्म कर दिया और हिजबुल्लाह को भी कमजोर कर दिया। उसके कई नेता के हथियार नष्ट कर दिए गए हैं। हालांकि नेतन्याहू ने साफ किया है कि हमास अभी भी एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसी हिंसा दोहराने की भी धमकी दी है और इसीलिए इजराइल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपने सैनिकों की बहादुरी और देश की मजबूती की बात करते हुए कहा कि इजराइल ने अपने सबसे कठिन दिनों से उबरकर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य वापसी में अपना नाम बनाया है। नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने वाले हैं, जिनका वादा है कि वे इजराइल के वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने के किसी भी प्रयास को रोकेंगे। ये बातचीत अमेरिकी शांति योजना के संदर्भ में हो रही है, जिसे हाल ही में अरब नेताओं के साथ चर्चा की गई है। इस पूरे माहौल में नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है, जो उनके लिए एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू का बॉयकॉट और हॉल खाली होना इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर इजराइल की नीतियों को लेकर गहरी असहमति और विवाद जारी है।